अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फार्मेसी वाला दोस्त। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। 3500 साल पहले एक इजिप्शियन डॉक्टर ने एक नुस्खा लिखा। एक टैबलेट नहीं, एक इंजेक्शन नहीं, सिर्फ विलो ट्री की छाल का पेस्ट। मरीज को दर्द था, बुखार था, और उस डॉक्टर को ये पता था कि ये विलो ट्री की छाल जो है ये इस मर्ज के लिए शिफा बनेगी, ये इस मर्ज के ऊपर काम आएगी। वो नहीं जानता था क्यों, क्योंकि अभी उस पर यह तहकीक नहीं हुई थी कि इसके अंदर कौन सा ऐसा केमिकल कंपाउंड मौजूद है। लेकिन लेकिन वो एक चीज़ जानता था कि इस कुदरत में ही इस मर्ज का इलाज है। वो कंपाउंड जिसका उसको इल्म नहीं था, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली मेडिसिन। और आज मैं आपको इसका 3500 सारा जो सफ़र है वो बताऊंगा। कहानी शुरू होती है इजिप्ट में 1500 BC। एवर्स पेपायरस दुनिया की सबसे कदीम मेडिकल की किताब, जिसमें ये लिखा था, दर्द और बुखार के लिए विलो ट्री की छाल को उबालो उबालो और पी लो। चाइना में, इंडियन आयुर्वेदा में और मेडिकल की पुरानी किताबों में ये नुस्खा मौजूद था। पूरी दुनिया, मुख्तलिफ तहजीबें, सब ने एक ही तरफ इशारा किया, विलो ट्री की छाल। आखिर इसमें है क्या ऐसा? आखिर ऐसा कौन सा कंपाउंड है कि जिसकी वजह से ये दर्द और बुखार ठीक हो रहा था, और जो कि आज तक चल रहा है, उससे मेडिसिन बनाई जाती है। अब कहानी में थोड़ी तेज़ी आती है। फिर आता है 1763 इंग्लैंड में। एडवर्ड क्लेवस्टोन, एक क्लर्जीमैन एक क्लर्जीमैन एडवर्ड स्टोन ने रॉयल सोसाइटी को एक ख़त लिखा। उसमें ये लिखा था कि मैंने विलो ट्री की छाल को 50 पेशेंट्स को दिया और उनमें बुखार में कमी आई। अब ये पहली बार था कि किसी ने साइंटिफिकली विलो ट्री को इस तरह से डॉक्यूमेंट किया था बुखार के इलाज के लिए। फिर 1876 में थॉमस मैकलिगन ने, के स्कॉटिश केमिस्ट थे, उन्होंने विलो ट्री की छाल से एक कंपाउंड आइसोलेट किया। उस कंपाउंड को नाम दिया सैलिसिन। ये सैलिसिन कंपाउंड बॉडी में जाके सैलिसाइलिक एसिड बनाता है, जो कि असल काम करता है। लेकिन अब मसला ये था कि सैलिसाइलिक एसिड बॉडी को बुरा लगता था, जिस्म में जाता था तो उल्टी आती थी, मैदा ख़राब होता था। फिर 1897 पेयर कंपनी, जो दुनिया की मशहूर तरीन कंपनियों में आती है, उसका एक फार्मासिस्ट, उसका एक साइंटिस्ट, फेलिक्स हॉफमैन। अब होता यह है कि हॉफमैन के फादर को आर्थराइटिस होता। फिर फिर फेलिक्स हॉफमैन ने इससे एक नया कंपाउंड बनाया, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, जो कि बिल्कुल सेम काम करता था, लेकिन मैदे पे ज़्यादा भारी नहीं था। फिर उसके बाद बेयर कंपनी ने इसका नाम रखा एस्प्रिन। 1899 में एस्प्रिन मार्केट में आई और उसके बाद पूरी दुनिया बदल गई। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली मेडिसिन बन गई। अब इसके बाद शुरू होती है वर्ल्ड वार, और कहानी में आता है ट्विस्ट। 1918 में स्पेनिश फ्लू आता है, दुनिया की सबसे बड़ी तबाही। 50 मिलियन लोग लगभग मर जाते हैं। उस वक्त डॉक्टर्स के पास फिर और कोई हल, कोई इलाज नहीं था। लेकिन जिनको एस्पिरिन मिली, उनके बुखार में कुछ कमी आई। एस्पिरिन की डिमांड एकदम आसमानों को छू गई। वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू में फौज के जरिए एस्पिरिन सोल्जर तक पहुंचाई गई। और फिर इसके बाद एस्पिरिन को मुख्तलिफ अमेरिकन कंपनियों ने भी बनाया, और इस और इसके बाद एस्पिरिन ग्लोबल हो गई। जिस तरह हर कहानी में कोई ना कोई ट्विस्ट होता है, इस तरह इस कहानी में अब आता है एक ट्विस्ट जिसने पूरी कहानी बदल दी। 1971 में एक फार्माकोलॉजिस्ट, जॉन वेन, जिसको बाद में नोबेल प्राइज़ मिला, उसने ये डिस्कवर किया कि एस्पिरिन प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक करता है। ये वो केमिकल्स हैं जो दर्द, बुखार और सूजन के सिग्नल देते हैं। लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन एक और काम भी करते हैं, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करते हैं, जो कि खून को फिर गाढ़ा करते हैं और क्लॉट बनता है। एस्पिरिन इन प्लेटलेट्स को स्लो कर देती है। मतलब वो दवा जो हम 3500 साल से इस्तेमाल कर रहे थे, उसके कार्डियोवास्कुलर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। आज दुनिया भर के डॉक्टर्स एस्पिरिन लो डोज में पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, और पाकिस्तान में एस्पिरिन डिस्प्रिन के नाम से मिलती है, हर घर में मौजूद होती है, करीबी फार्मेसीज़ पर हर जगह से बआसानी मिल जाती है। जैसा कि आपने सुना, इसका सफ़र जंगल से विलो ट्री